गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हाँ रोकता हूँ साहब। चल नीचे उतर, लाइसेंस निकाल चल। सुनो भाई, कुछ खाया हुआ है कि नहीं? जी नहीं। शक्ल से ही कई दिन के भूखे लग रहे हो। कहते हैं खाली पेट नहीं सोते। ये लो, ये केले खा के सो जाना। शुक्रिया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है जाओ। नींद भी गायब हो गई। आइए भाई साहब। क्या बे सो रहा था क्या? कितना लीटर डालूं साहब? अरे सारी गाड़ियों के टैंक फुल कर दे। हाँ अभी करता हूँ। हाँ। देख कितने लगन से पेट्रोल डाल रहा है। अब देख मेरा साहब, कमाल। चारों गाड़ियों का बिल एक साथ बनाऊं या अलग अलग? क्या कहा? बिल? अबे देख बिल मांग रहा है। बिल जी देख, हाँ लगता है साहब, पागल हो गया 1500 है। कैश या कार्ड? कैश की बात कर रहा है। अरे वो भी तो तुझे ही देना है। साहब नहीं तो हाँ। मजाक मत कीजिए साहब। अरे तू मेरा साला लगता है जो मैं तेरे साथ मजाक करूंगा। चल ले, ला। क्या कैच पकड़ाऊं भाई? भाई साहब एक पीछे से आ रहा है। मारो भैया और मारो। अरे भाग अब जल्दी भाग, गाड़ी स्टार्ट कर तू। चल गया, चल चल अब जल्दी आ। भाग भाग भाग, अगली बार दिखाई दिया तो टांग मार दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। आप लोग ठीक है ना? हम लोगों को क्या होगा? एक बात कहूँ भाई साहब, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जो मुसीबत में काम आते हैं वही दोस्त होते हैं। आज से तुम हमारे दोस्त हुए। माफ करना भाई साहब, हम लोगों ने आपको गलत समझा, लेकिन मुसीबत में आप ही हमारे काम आए। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। आपको क्या चाहिए बोलिए तो सही। कोई काम मिल सकता है मुझे? दिखने में तो अच्छे घर के लगते हो। हम लोग जो यहाँ काम करते हो तुम्हारे लायक। जी मुझे कोई भी काम चलेगा साहब, इसी की वजह से आज का सारा कलेक्शन बचा है। आजकल ये थोड़ी परेशानी में, अगर आप इसे कोई काम दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। हाईवे पर पेट्रोल पंप होने के कारण यहाँ मवालियों की गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारे जैसे एक आदमी की जरूरत है। तुम चाहो तो इन सब का हेड बन के रह सकते हो। हेलो हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। हाय फ्रेंड्स, प्लीज सिट डाउन। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते मेरे पास इतने फोन आए कि सबको अटेंड नहीं कर सका, लेकिन प्रेस से बात करना तो बहुत जरूरी था। सो आई हैव कॉल्ड दिस मीटिंग। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। इतने कम समय में जज बन जाना बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। आखिरकार इसकी क्या वजह है? वेरी सिंपल, मैं अपने आप को इस ओहदे के लायक नहीं समझता। सर, आपकी काबिलियत देखकर ही आपको ये ओहदा दिया गया, लेकिन आप इसे ठुकरा क्यों रहे हैं? मैं अपने वकालत के पेशे से खुश हूं। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। एनी मोर क्वेश्चन? सर, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कहा आपने? शादी तो हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम है लॉ, कानून। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टू दिस मीट। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक्स। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ।
सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आपने इस जज के प्रमोशन से इनकार क्यों किया? जोश, जीतने का जोश। जज हो जाता तो क्या हो जाता? जज तो एक कठपुतली होती है। 2 आदमी कटघरे के अंदर जज हथौड़ा उठाकर टेबल ठोकता है, दलीलों के आधार पर आरोपी को सजा देता है। दैट्स ऑल। इस काम में क्या थ्रिल है? लेकिन जब लॉयर होता हूं तो सवाल पे सवाल करके तरह तरह से जज को कंफ्यूज कर देता हूं और केस जीत जाता हूं मैं। बहुत आनंद आता है। एक एग्जांपल देता हूं। कोच तो ग्रेग चैपल था, लेकिन प्लेयर था धोनी। तालियां उसको मिलती थी। गॉट माई पॉइंट? इस तरह क्या घूर रहे हो? लव मैरिज की थी मैंने, लेकिन वो मुझसे आगे निकलना चाहती थी। उसे डाइवर्स देकर उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। ये तुम नहीं समझोगे। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के फल से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। नोट दिस पॉइंट। सर कितना लीटर डालें? हाँ, ओके सर। चलो ना कहीं जाते हैं। नहीं ना, रुक जा, पहले शर्ट तो जीतना है। तुम ना, बहुत मजा आया था ना? हाँ। ओहो, कितनी देर लगी? कैसे दे रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो? नहीं, वो क्या मुझे तो इस तरह आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है बेवकूफ? अब आराम से करना। अबे तू हिलना बंद कर पहले। हे, क्या हुआ तुझे? हाँ? लाइन मार रहा था, मैनेजर ने देख लिया। अबे क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूँ। अभी कुछ लड़कियां आई थी, सब मेरी उम्र की थी। क्या बताऊं, कितनी खुश लग रही थी सबकी सब। उनको देखकर मैं भी सपनों में खो गया और पेट्रोल बाहर गिर गया। क्या हम सपने भी नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? जरूर देख सकते हो। सपने ही तो सच होते हैं। सपने सपने होते हैं, लेकिन हकीकत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमारा सपना पूरा होते होते हम बूढ़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं होती। सुन, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। प्रूव करके दिखाऊं क्या? अगर तू वाकई में अपने आप को हिम्मत वाला समझता है तो हम सबके सपने पूरे करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। अच्छा, तो मुझ पे यकीन नहीं है? ठीक है, मैं करके अरे दिखाता हूं। भाई, गाड़ी रेडी हुई कि रेडी नहीं? सर, रेडी। गाड़ी तो रेडी है, पर थोड़ा सा काम बाकी है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? गाड़ी रेडी है कि नहीं? वो सर, गाड़ी तो रेडी है, लेकिन आप इसे कल ले जाइए। अरे लेकिन फोन पर तो कहा गाड़ी रेडी है। हे, किसने कहा गाड़ी रेडी है? सर, वो माइलेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो डीजल ज्यादा जलेगा। फिर भी गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं सर। अरे ये क्या कह रहे हो? डीजल ज्यादा जलेगा? कल तक तो सही हो जाएगी ना? कोई बहाना तो नहीं बनाओगे? मेहनत मेरी, किस्मत आपकी। कल आपके सर पे बाल आ जाएं सर। ठीक है, मैं कल आता हाँ, हूं। जाइए ना, कल आ जाइए। गाड़ी पूरी तरह से ठीक है, फिर भी तू कह रहा है गाड़ी में खराबी है। वो अपनी गाड़ी लेने आया और तू उस गंजे के सिर पे बाल उगाने लगा। आखिर ये माजरा क्या है? यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। इसने एक सपना देखा है, उसे पूरा नहीं करना क्या? हम कुछ भी कर सकते हैं, यही मुझे प्रूव करना है। अरे वाह, तब तो मजा आएगा। तो आओ मेरे साथ, ले लो हाँ, मजा। चलो, चलो। हेलो, मुझे लगता है पहली बार किसी लड़की को देख रहा है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो तुम लोगों को कुछ यकीन आया होगा। कैसा यकीन? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे लौंडों के साथ घूमने के लिए मैंने सिर पर मार खाई थी? समझने की कोशिश करो। कॉलेज की लड़कियां 4 पल भी साथ रहे तो जिंदगी संवर जाएगी। ऐसी सूरत और कॉलेज की लड़कियां चाहिए, दूंके एक रख के। कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। उधर देख, उधर देख, उधर देख। ये तो लड़की की पूरी पलटन जा रही है। ए सुनना भाई, चलना पीछा करते हैं। अरे नाश्ता तो कभी भी कर सकते हो मेरे भाई। अरे जल्दी चलो, कहीं वो लोग गुम ना हो जाए। चलो, अरे आ जाओ। अरे जल्दी आना यार, जल्दी आना यार, जल्दी आना यार, जल्दी आना यार, भाई, वो लोग राजू, निकल जाएंगे, राजा, जल्दी आओ यार। जल्दी कर, आ जा, जल्दी आ जा मेरे जल्दी भाई। कर यार, आजा मेरे आ जा, दोस्त, आजा आ जा यार। चल, आजा मेरे भाई, आजा, जल्दी आ, जल्दी आ। जल्दी कर। अरे वाह राजू, मजा आ गया यार। अरे मोहम्मद मेरे भाई, चला।
हेलो, एक तो गाड़ी ठोक दी, ऊपर से आराम से अंदर बैठी हो। क्यों भाई? हाँ। हमारी गाड़ी तो इम्पोर्टेड है ना। लगता है ये लोग गाड़ी चोरी करके भागे। पहले तो हम अपनी गाड़ी का नुकसान वसूलेंगे और बाद में ही जाने देंगे। सही है। अरे जाओ भिखारी कहीं के। राजेश, गाड़ी का नुकसान वसूलने से क्या फायदा? हाँ। जिसने भी हमारी गाड़ी ठोकी है उसके साथ मैं सिटी का एक राउंड मार लूं तो? हेलो, ओवरटेक तो आपने किया था। ओवरटेक किया तो क्या? गाड़ी तुमने ना ठोकी ना, है। इसमें गलती आपकी है। हाँ हाँ, इसमें आपकी गलती है। तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम लोग सब चुप रहोगी? जिसने गाड़ी ठोकी है वो तो बोल ही नहीं रही। क्यों? गूंगी ऊंगी है क्या? उल्लू का पट्टा। सुनिए मैडम, गाड़ी मैंने ठोकी है तो कोई अंधा भी नहीं बोलेगा। अगर तुम चाहो तो गलती माफ कर दूंगा, नहीं तो नुकसान की भरपाई तो वसूल नहीं पड़ेगी। क्यों? ए प्रिया, इस इडियट को सॉरी बोल दो, झंझट में क्यों पड़ना। दे दो इसे। ये लो, अब तो खुश हो ना? अरे वाह, क्या आइडिया है भाई, क्या बात है। चलो चलते हैं। राजू भाई, इतने पैसे अपने पास, चलो पूना चलते हैं। अरे नहीं, पूना चलना। ये तो सब ज्यादा मिल गया। चलो, राजू भाई, चलो, चलो, हो जाएगा, चलो। अरे कहाँ खोया हुआ है? इतना अच्छा सपना देख रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पे? काम करने के बजाय बैठ के टाइम पास कर रहे हो? ये दिन दहाड़े सपने देख रहा था सर। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आखिर यहाँ तुम लोग करने क्या आए थे? मेरे दादा बहुत बड़े जमींदार थे, सारे गांव के अन्नदाता थे वो। जब वो पूरी तरह बर्बाद हो गए, मेरे पिताजी दारू की दुकान में काम करके सारे गांव को दारू पिलाया। सभी को दारू पिलाते पिलाते उनको भी पीने की लत लग गई। मरने से पहले मुझे बुलाया और कहा कि लोगों को दारू पिला पिला के हमारे वंश का नाश हो गया है, इसलिए प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें आती जाती गाड़ियों को पेट्रोल पिलाना होगा। यही है मेरा फ्लैशबैक सर। क्या सीन है फ्लैशबैक का? पाइप पकड़ के ठीक से पेट्रोल नहीं डाल सकते और दादा जमींदार थे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मुंबई कैसे आना हुआ? यूं ही आ गया साहब। फिल्मों में राइटर बनने की चाहत थी। अमिताभ के लिए 5 कहानियां, शाहरुख के लिए 4 कहानी, सलमान के लिए 2 कहानी, आमिर के लिए 1 कहानी। गांव से ट्रेन पकड़ी और सीधा मुंबई पहुंचा। इसमें से एक भी हीरो फंस गया तो समझो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो फिर तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो? राइटर भारद्वाज का नाम सुना है? हाँ? मेरी तरह वो भी पहले पेट्रोल पंप पर ही काम करते थे, इसलिए मैंने भी सोचा पेट्रोल पंप ही ठीक रहेगा। इसके अलावा इस रूट पर बहुत से सिनेमा वाले आते जाते रहते हैं, उनको फ्री में पेट्रोल देता हूँ और पटाता रहता हूँ। इडियट! अरे बाप रे। इतने दिनों से तुम यहाँ पर यही कर रहे थे? अब इस महीने का पगार भूल जाओ तुम। पेट्रोल पंप पे काम करते हो और ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखते हो। कल तो बड़े ताव में थे और मैडम को सॉरी कहने को कह रहे थे, आज तो तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। इसके लिए किसी और को ढूंढो। पागल हो गए हो क्या? चाहो तो अभी तुम्हें काम से निकलवा सकती हूँ। हाँ, समझे क्या? तुम्हारी जैसी हैसियत वाले लड़के कार में बैठी लड़कियों को बस दूर से देख सकते हैं। अच्छा होगा अपनी औकात में रहो। बराबरी करने की कोशिश कभी सपने में भी मत करना। जानते हो ये कौन है? कौन हो, क्या करती हो, इससे क्या मतलब? पेट्रोल डलवाइए, पैसे दीजिए, घर जाइए। ए सीमा, छोड़ उसे, गाड़ी में बैठ। सुनो, पैसे तो दो। अरे मेरा बैग कहाँ गया? चलो यही तो रखा था। अरे मैडम, पैसे तो दे दो। हेलो, 1 मिनट, मेरा बैग नहीं मिल रहा। अच्छा तो पुलिस में कंप्लेंट करो, लेकिन उससे पहले पेट्रोल के पैसे दे दो। वही क्या मुसीबत है? तुम लोगों के पास पैसे हैं क्या? देखते हैं। देखा कैसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हे, पूरे 1815 पूरा लूंगा। अभी कह रही थी रॉयल फैमिली की है, पैसा मांगा तो चंदा करने लगी। जरा शक्ल तो देखो इनकी, घूमती है कार में लेकिन पर्स में 10 रुपए नहीं है। चलो चलो, गाड़ी साइड में लगाओ, चलो। वही तो। अपनी औकात में रहो। मैं अभी तुम्हें पैसे लाकर देती हूँ, हमें धमकाने की कोई जरूरत नहीं। पेट्रोल पंप पे काम करते हो और ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखते हो। तुम्हारी जैसी हैसियत वाले लड़के कार में बैठी लड़कियों को बस दूर से देख सकते हैं। कल तो बड़े ताव में थे और मैडम को सॉरी कहने को कह रहे थे, आज तो तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? खाना वाना नहीं खाना क्या? उस कार वाली लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। वो कौन है, क्या करती है और कहाँ रहती है? मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर क्यों? जानते भी हो वो कौन है? वो लड़की चाहे जो भी हो, उसे 1 महीने के अंदर मुझसे प्यार करना होगा। यकीन नहीं आ रहा? क्या हमें प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है? ये किसी की बपौती है क्या? बात सुनो राजू, ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसी आने जाने वाली लड़कियों के साथ टाइम पास तक ठीक है,
लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारे जैसों के लिए नामुमकिन है। दुनिया में नामुमकिन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन लड़कियां हमारे जैसी नहीं होती। लड़कियों का कोई उसूल नहीं होता राजू। बड़े माँ बाप की बेटियां हैं, हमें पलट करके भी नहीं देखेंगी। उन्हें सेंट की खुशबू पसंद आती है, डीजल और पेट्रोल की बदबू बर्दाश्त नहीं होगी उनसे। तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि पटाना ही होगा उसे। ठीक है भाई, जैसा चाहो वैसा करो। दोस्त हो तो हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। ये लो उसका बैग। लड़कियां जब झगड़े में बिजी थी, मैंने ये बैग उठा लिया। इसमें ढूंढो उसका एड्रेस। अरे वाह, हाँ? इसमें कॉलेज और घर दोनों का एड्रेस है। हाँ? इस वक्त वो कॉलेज में होगी। इसे संभाल कर रख। हाँ। मैं चलता अरे हूँ। तो पुलिस की गाड़ी है। अरे पुलिस वाला मेरा मामा है। शुरुआत ही गलत काम से कर रहे हो। इश्क में सब चलता है। ओके, चलता हूँ। प्रिया, फाइनल ईयर बीए, जहां कहीं भी हो प्लीज यहां चले आओ। प्रिया, फाइनल ईयर बीए, जहां कहीं भी हो प्लीज यहां चली आओ। प्रिया, फाइनल ईयर बीए, जहां कहीं भी हो प्लीज यहां चली आओ। अरे ये तो मेरा नाम पुकार रहे हैं। पकड़ इसे। ये बैग आपका है। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। ये लीजिए, चेक करके देख लीजिए। सिर्फ बैग वापस देने नहीं आया मैं, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। What? यही बताने आया था। What nonsense are you talking? After all, you're... पेट्रोल पंप पे काम करता हूं, तो क्या हुआ? मुझसे प्यार नहीं हो सकता तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो इससे मुझे क्या? जो बताना था वो मैंने बता दिया। तुम परेशान मत हो, अपने क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है, लेकिन मजबूरी है। जाओ क्लास में जाके पढ़ाई करो, ठीक है? और प्रिया, एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। बाय। तुम दोनों यहीं पे रुको। जी साहब। नमस्ते साहब। सॉरी, आदत है मेरी। सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता मैं। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। कहिए मंत्री जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी एक ही बेटी है, कॉलेज में फाइनल ईयर में है। उसका एक क्लासमेट है, दोनों में प्यार हो गया है। तो उसकी शादी करवा दीजिए ना। ना तो वो मेरी जाति का है और ना ही उसकी कोई हैसियत है मेरे सामने। अब आखिरकार वो मेरे ही गले पड़ेगा ना। तो आप क्या करना चाहते हैं? अपनी बेटी को समझाने की मैंने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ भी कर सकती है वो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। बचपन से ही बहुत जिद्दी है वो। उसकी कहीं और शादी भी नहीं करवा सकता, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ पार्टी में भी बदनामी हो जाएगी। मेरी बेटी मुझे किसी भी तरह वापस चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है, उन दोनों को अलग करना आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है? हाँ, उन दोनों को अलग करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बात वो जान गई तो मुश्किल हो जाएगी। खाना पीना छोड़कर मुझे ही टॉर्चर करेगी। कुछ लोग तो प्यार के चक्कर में जान भी दे देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार आपसे कोई क्रिमिनल आइडिया। अरे आप गलत मत समझिए, कोई आइडिया तो दीजिए। इट्स ओके। पहले तो आप उनकी शादी के लिए तैयार हो जाइए। हाँ? और उसके बाद अपनी बेटी को किसी दूसरे शहर में भेज दीजिए। बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर। पैसा ले लिया ना? हाँ, ले लिया। आपको चिंता करने हाँ जी। की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखते जाइए कि मैं क्या। हे मिस्टर, दिमाग फिर गया है क्या? पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? माफी मांगने के बजाय रौब दिखा रहे हो। पेट्रोल डालकर निकलो यहाँ से। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका टैंक फुल कर दे। टेक इट इजी सर। अरे बच्चा है ये।
बात करने की तमीज सिखानी होगी उसको। अब गुस्सा थूक भी दीजिए सर, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जाने दीजिए उसे आप। अरे राजू, इतना सीरियस होके क्या पढ़ रहे हो? ये उसी लड़की की डायरी है, अपनी पसंद नापसंद लिख रखी है उसने। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि उसे पटाके दिखाओगे? हाँ हाँ। अगर उसकी पसंद का काम करोगे तो आसानी से पटा लोगे। ऐसा क्या? हाँ। उसके लिए कोई जगजीत सिंह है, उन्हीं जगजीत सिंह की गजल सुनते सुनते पूना रोड पर कार ड्राइव करना उसे बहुत पसंद है। हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन उसे कार ड्राइव पर कैसे ले जाओगे? ये तो सोचा ही नहीं। इसमें कोई मुश्किल नहीं, उस लड़की की एक सहेली भी तो है, पहले उसे पटाएंगे, उसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन कैसे यार? अरे हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। चल दीदी, मैच में सबसे ज्यादा छक्के मैंने मारे, एक ओवर में 6 छक्के। ऐसा क्या? हाँ दीदी, अब मैं स्कूल का टॉप बैट्समैन हूँ। पकड़ो इसे। तू पीछे से मुंह क्या देख रहा है? जल्दी करना यार। प्रिया की फ्रेंड है यार। तो क्या? हाँ, प्रिया को जरा बाहर बुला कर लाओ। मैं कैसे बुलाऊं? उसे घर से बाहर कैसे बुलाना है वो भी मैं सिखाऊं? उसको बोलना नई कार खरीदी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, कार खरीदी और बताया भी ना, पापा ने कल ही कार खरीदी। अच्छा, तुम आगे बैठो ना। स्नेहा। सॉरी प्रिया, मैं मजबूर हूँ, जरा मेरे भाई को तो देखो। अब चिल्लाओ तो घुसड़ दूंगा। जरा मेरी डायरी में देखो तो सबके नाम होंगे, है ना? जरा उधर तो देखो। भाई साहब, लड़कियों के सामने बेइज्जती मत कीजिए, प्लीज खोल दीजिए ना। ओए, अरे भाई चुपचाप साहब, मैं बैठे कह रहा हूँ रहो। आपको, प्लीज मुझे खोल दीजिए। अबे, ये चुप मैं यहाँ कर। का प्रिंसिपल हूँ, मेरी नौटंकी बेइज्जती कहीं मत उस कराइए। दिन पुलिस जीप में आया, आज रोड रोलर में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है? दिमाग से पैदल है, अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। भाई साहब, मैंने आपका क्या अरे बिगाड़ा? बोला ना मुझे शाम ऐसे को क्यों दारू बात कर रहे पिलाऊंगा। हो? खोल दीजिए। अरे मेरे को दारू नहीं पीनी है, प्लीज खोल दीजिए। चिल्लाना भाई नहीं साहब, वरना मेरी बात खींच के सुनिए दूंगा। ना। देखो ना अरे प्रिया भाई साहब, कितना ऐसे क्यों चिल्ला कर रहा है हैं? साला। मेरी बेइज्जती करा रहे हैं। अरे हाय मुझे प्रिया, खोल दीजिए कैसी भाई हो साहब, तुम? प्लीज। तुम्हें जगजीत की गजल सुनाने के लिए जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया मैंने। दोस्तों ने भी बहुत गाली दिया, हो सके तो सॉरी। यहाँ पर क्यों आए हो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इस रोड रोलर को देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, ऐसी बातें मत किया करो। आप लोग तो इसके फ्रेंड्स हैं ना, आप लोग ही फैसला कीजिए। चौथी क्लास में पढ़ते वक्त ये रोड रोलर पर चढ़ना चाहती थी ये और क्या आज बोल तक रहा इसे है? रोड रोलर पर चढ़ने का मौका ही नहीं मिला। कितनी मुश्किल से यहाँ पर लाया इसे, और ये बोलते क्यों लाया? तुम टॉर्चर क्यों कर रहे हो मुझे? टॉर्चर? तुम तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत ही खराब है। तुम्हें लगता है टॉर्चर कर रहा हूं मैं? अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब तुम यहाँ से जाओगे या मैं प्रिंसिपल को बुलाऊं? बेकार में गला मत फाड़ो। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल हुई उस मोटे को बांधने में? दोस्तों के सामने क्या शर्माना। चलो तो सही, एक एक मस्त राउंड मार के आते। चलो चलो। जाओ यहाँ से। आराम से। कहीं गला फटकर आवाज चली गई तो डायरी में क्या लिखोगी? ओके बाय। मना क्यों किया उसे? एक राउंड तो घूम लेती। मजाक उड़ा रही है? भले ही वो उठपटांग हरकतें करता है, लेकिन सिंसियरिटी उसकी गजब की है। अगर इतनी ही दया आ रही है तो तू ही उससे प्यार कर। मुझे दे, हाँ। नहीं करना चाह रही हूँ बहुत। रोक 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 रोक। चल बाहर निकल। चल इधर आ। चलता है कि नहीं? चल माफी मांग। माफी मांग, बोला ना माफी मांग। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो आपको जानता भी नहीं। आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे आप पिटवा रही है, बताइए। अरे आखिर ये है कौन? अरे वाह, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं दोनों। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? इसकी शक्ल देखो, देखो कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? सेकंड क्लास में जब तुम पढ़ रही थी तब इसने तुम्हें आंख मारी थी, कुछ नहीं याद आ रहा तुम्हें? तुम्ही ने तो डायरी में लिखा है, अगर वो आदमी मुझे मिल जाए तो उसका सर फोड़ दूंगी। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, ठीक है ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? पता नहीं मैंने डायरी में क्या लिखा और तुम्हें कहाँ मिल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने जो किया वो पागलपन है तो लिखने वाली भी पागल है। ओह गॉड, पहले ही ना हॉस्पिटल ले जाइए। इतने दिनों से मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी वजह से आज किसी की जान जा सकती थी। तुम्हारे चेहरे से नफरत है मुझे। जाओ जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा जब तक तुम मेरा प्यार कबूल न कर लो। चलो आज तुझे बर्गर खिलाते हैं। हाँ, मुझे फ्रूट जूस भी पीना है, बहुत प्यास लगी है मुझे। जानते हो आज क्या हुआ? सुबह सुबह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गया था,
खींच के दिया वहां एक आदमी को, उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। वो जानता ही नहीं था कि वो मार क्यों खा रहा है। उसे खींचकर प्रिया के पास ले गया और उससे माफी भी मंगवाई। पहले तो वो बहुत डर गई, फिर हड़काने लगी, पूछने लगी क्यों मार रहे हो, गुस्सा हो गई। मैंने भी बोल दिया चाहे जो भी हो प्यार तो तुम्हें मुझसे करना ही होगा, ठीक है ना? क्या बात है? कुछ नहीं, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी चलो। जाओ तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। बेकार में डिस्टर्ब मत करो, अभी तो बातचीत शुरू हुई है। जाओ तुम लोग, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। अरे ये अकेले में क्यों बड़बड़ा रहा है? किसी भूत ने पकड़ लिया लगता है। सुना है जो लोग पागल होते हैं उनकी बातचीत पत्थरों से भी होती है, लेकिन ये दिखने में तो पागल नहीं लगता है। अगर इसकी सुनते रहे तो हम जरूर पागल हो जाएंगे। चलो एक कटिंग पीते हैं और कुछ सोचते हैं, चलो। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, कॉलेज आते जाते एक लड़का बहुत परेशान करता है। बी कूल। मैंने सोचा कोई और बात है। सुनो प्रिया, आजकल तो ये सब चलता है। कोई लड़का अगर रास्ते में तुम्हें छेड़ता है तो उसके लिए बुरा मत मानो। तुम सीरियस रहोगी तो वो भी सीरियस रहेगा। सो बी पॉजिटिव प्रिया। बात इतनी छोटी नहीं है भैया, मैं बहुत डर गई हूँ और ये अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए आप ही कुछ कीजिए। कौन है वो? उस बाइक में जो पेट्रोल डाल रहा है ना, वही है। ठीक है, कॉलेज जाओ तुम, उसे मैं देख लूंगा, घबराना मत। तुम कॉलेज जाओ। मैं एक वकील हूं। उस दिन पेट्रोल पंप पर तुमने नो स्मोकिंग की अच्छी सीख दी थी मुझे। ठीक है, गलती मेरी थी इसलिए छोड़ दिया। सुना है कॉलेज आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो, उसके लिए मैंने सजा तय की है। हे, सुन ले, इस उम्र में खूबसूरत लड़कियों को छेड़ना, उनके साथ घूमना या लव लेटर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते। दोनों एक दूसरे को पसंद आने चाहिए। तुमने जो भी किया मेरी बहन को पसंद नहीं आया, परेशान हो गई है वो। इस बार रस्सी हाथ में पकड़ के धकेला था, अगली बार गलती करोगे तो रस्सी हाथ से छोड़ दूंगा और जैसे ही अंदर जाओगे समुद्र के अंदर ही तुम्हारी जल्द समाधि बन जाएगी। क्रिमिनल लॉयर हूं मैं, कानून भी जानता हूं और गुंडागर्दी भी। मुझसे उलझोगे तो जान से जाओगे। आजा आजा, उधर उधर उधर, टू व्हीलर्स उधर। अरे टू व्हीलर्स वाले पीछे। ए, टू व्हीलर को उधर जाने दो, उधर। हाँ, उधर जाओ, क्या कर रहे हो? ए, चाबी निकाल लिया रे। अरे चाबी ले रहे इसे। चाबी चाहिए ना तो सब मेरे पीछे आओ।
क्या सोचा तुमने, मैं डर जाऊंगा? तुम्हारा भाई क्रिमिनल लॉयर है ना, मुझे जान से मार देगा, धमकी दे रहा था। मेरी बात सुन ले, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने तुमसे क्या कहा था? सिर्फ प्यार करने को तो कहा था, इसके लिए मेरी जान लगाओ। या तो मुझसे प्यार कर लो, नहीं तो किसी तरह मेरा खून कर दो। जिंदा रहा तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हमारी पार्टी की मीटिंग होगी चर्च गेट में। उनको अंधेरी से चर्च गेट आना पड़ेगा। अंधेरी से चर्च गेट जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। यही 1 घंटा हमारे केस के लिए इंपॉर्टेंट है। कट द कॉल, कट द कॉल। सर आपकी बहन का कॉल है। हाँ? हेलो भैया, प्रिया बोल रही हूँ। वो लड़का फिर से मुझे परेशान कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, तुम घर जाओ। असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं GTR बोल रहा हूं। क्यों बे, क्यों किसी लड़की के पीछे जान देने पे तुले हो? हाँ, दिखने में तो किसी अच्छे करके लगते हो, तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली? सोचा था कि तुम खुश हो जाओगी, तुम्हारी पसंद का पूरा ख्याल रखा था मैंने। वैसे आइडियाज मेरे दोस्तों के थे। एक काम करो, मुझे बताओ ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम मान जाओगी? मैं वैसे ही करूंगा। जाओ, गेट लॉस्ट। यही कहोगे ना तुम? सुनो प्रिया, तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। तुम्हें मैं पसंद आऊं या ना आऊं, मुझसे प्यार करना सीख लो, नहीं तो आज ही तुम्हें प्यार करना सिखा दूंगा। हे, क्यों तुम मेरी तरह जिद पकड़ के बैठी हो? जिद बुरी बात होती है। जाओ, गेट लॉस्ट। प्रिया, वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। अपने भैया से क्यों नहीं बोलती तुम कहो तो मैं उनसे बात करती हूँ। अब दोबारा अगर मैंने भैया को बताया तो वो उसे मार डालेंगे। मैंने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वो जिद पकड़कर बैठा है कि मैं किसी भी तरह से उससे प्यार करूं। उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बात कहूँ तुमसे, तुम उससे दोस्ती कर लो। ये क्या कह रही हो? मुझे तो उसके चेहरे से भी नफरत है। हाँ, तो दोस्ती कैसे करूं? चाहो तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करता ही रहेगा। वो हर दिन अगर उससे 5 मिनट बातें कर लो तो वो तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगा। देखो प्रिया, मेरी बात मान लो तुम। सुनो, 24 घंटे परेशान होने से तो अच्छा है 1 घंटा उसे दे दो तुम। बाकी समय तो आराम से रह सकती हो ना। इससे वो खुश भी हो जाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। शांति से जीने के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं प्रिया, समझ गई? चलो अब घर चलते हैं। पता नहीं आज वो कहाँ मर गया। क्यों मैडम, राजेश से मिलना है? राजू भैया, वो मिलने आई है आपसे। टैंक फुल करना है? नहीं टायर की हवा चेक करनी है? नहीं, आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे भूत की तरह पड़ जाते हो। आगे से ऐसा कभी मत करना। अब से मैं ही तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई हूँ। तरस आता है तुम पर, इसीलिए आई हूँ कि कहीं तुम मर न जाओ। तुम जैसा चाहे सोच सकते हो, रोज मिलना होगा। लेकिन एक वादा करना होगा, आज के बाद कभी भी तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। एक दिन भी एब्सेंट हुई तो ढूंढना शुरू कर दूंगा मैं। अपने वादे की पक्की हूँ। 1 मिनट मैडम। हे सुरेश, वो फूल लेकर आ।
पैसा बाद में ले लेना। हाँ? ले भैया। थैंक यू। हाँ हाँ। सॉरी, इसके लिए मना मत करना। किस लिए? तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो ना, इसीलिए मना मत करना। क्योंकि तुमने पहली बार मुझसे ठीक से बात की है, ये मेरी तरफ से मना मत करना। ये लीजिए। हाय, पधारिए मैडम। आइए आइए आइए। क्या है ये? खोल कर देखो। अरे यही पेपर तो तुम्हारे दोस्त ने भी दिया था। हाँ तो फिर तुम क्यों दे रहे हो? बिना मोड़े इसे दिया होता तो बिना पढ़े इसे फेंक देती। पेपर मोड़ कर तुम्हारे हाथ में दिया तो इसे खोल कर पढ़ रही हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि प्यार कर लो मुझसे, खुश रहोगी। दिल में जो बात है वो बोल दो ना। कुछ खास नहीं, तुमसे रोज मिलने का वादा किया था ना, लेकिन सोच के परेशान हो रही थी कि क्या बात करूंगी तुमसे। कितना सोचा लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा बोल लेते हो तुम। गुड। इसीलिए तो कहता हूँ प्यार कर लो मुझसे। आखिर ये आ ही गया अपनी औकात पर। सुनो प्रिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस विक्रमादित्य का वेताल पेड़ से नहीं उतरने वाला। कुछ पढ़ते हो? कभी कभी शौक से। कैसे किताबें पढ़ते हो? तुलसीदास, अशोक रंजन, राकेश मोहन, ओशो। मेरी लिस्ट बड़ी लंबी है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मेरे पीछे कैसे पड़ गए? उन किताबों में ये नहीं लिखा कि तुम्हारे पीछे नहीं आऊं। एक शेर कह दूं? कहो। इतना सुंदर मुखड़ा है तुम्हारा कि नजर ही नहीं हटती। कैसा लगा? ठीक है। एक और कहूं? कल आऊंगी। ऐसे हाथ मत लगाओ, बजाज को गुस्सा आ जाएगा। नॉनसेंस। गाड़ी को गुस्सा आ जाएगा। हे भगवान, सुबह सुबह ऐसे कस्टमर मत भेजा कर। सुनो, मेरे बजाज को भूख लग गई है, इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम पिला दो। एक्स्ट्रा प्रीमियम? दिखने में तो ये स्कूटर कबाड़ की दुकान दिख रही है। ठीक है, मुझे उससे क्या, कितना लीटर डालें? कि तुम बस पेट्रोल डालते जाओ, पेट भरते ही मेरा बजाज बोल देगा, तुम रोक देना। पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देख कर उठा हूँ, साक्षात शनि महाराज आ गए तेल लेने। अरे मेरे बजाज का पेट भर जाने के बावजूद तुम पेट्रोल डाले जा रहे हो। अगर ब्लास्ट हो गया तो पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा? 150 रुपए का बिल दे इनको। अब तो खुश हो ना, पेट भर गया ना तुम्हारा। अंकल को थैंक्स बोल दो, अब हम चलते हैं। ये लो तुम्हारा बिल। अरे बजाज ने थैंक्स बोल दिया ना, फिर ये बिल किस लिए? क्यों बे, ये बजाज है या एरिया इंस्पेक्टर? बिल भरो और यहाँ से चलते बढ़ो। ऐसे चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? अगर तुम चिल्लाओगे तो मेरे बजाज को गुस्सा आ जाएगा। अगर ये गुस्सा हो गया तो फिर पता नहीं क्या करेगा। माफ कर देना, इससे गलती हो गई, इससे जाने दो, बच्चे हैं। अरे देखो, गुस्सा नहीं करना। क्या कहा? गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो। अरे शांति से काम लो, जाने दो बच्चे, अब हम लोग चलते हैं। अरे भाग रहे घोड़े। ये क्या राजू, इतनी गर्मी में तू चाय पिला रहा है? क्या एक ठंडी बियर नहीं पिला सकता? मुंह खोलो, पेट्रोल डाल देता हूँ, बियर समझ के पी लेना। हाय। हाय। पता नहीं मुझसे डरती हो या फिर घबराती हो, पर वादे के अनुसार चली आती हो। और कोई चारा भी तो नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। चाय पियोगी? चाय वाय नहीं पीती मैं। ये लड़कियों का क्या लग रहा है, चाय कॉफी को मुंह नहीं लगाती, चॉकलेट आइसक्रीम बहुत मजे से खाती हैं। लड़कियों के नखरे खूब जानते हो। कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? एक भी नहीं। झूठ मत बोलो। इसमें झूठ क्या है? आज के जमाने में तो 2-4 गर्लफ्रेंड पाल कर रखना है तो गर्व की बात है ना। गर्लफ्रेंड्स पालने वाली बात तुम अपने दोस्तों से कहो तो गर्व की मानी जाती है, लेकिन लड़कियों से ये बात हर कोई छिपाता है। सच सच बताओ ना, कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? अब तुमसे क्या छुपाना। पता नहीं कैसा जादू चलाया तुमने। नहीं तो पहले हर लड़की बोलती थी राजेश जेंटलमैन हो तो तुम्हारे जैसा। एक बार मिली नहीं कि दूसरे दिन आई लव यू कह देती थी, इसीलिए जेंटलमैन बन के रह गया। कहती थी सारे मर्द एक जैसे होते हैं लेकिन तुम उनसे अलग हो। ऐसी बातें बोलकर मेरा दिमाग खा जाती। इस तरह की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग का फालूदा बाहर आ गया, इसीलिए तुमसे जरा सावधान रहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? प्रिया, ये गलत बात है। तुमने गर्लफ्रेंड की बात पूछी तो बताया मैंने, तुमसे पूछा तो गुस्सा कर रही हो। मेरे लिए एक कानून और तुम्हारे लिए दूसरा। हे भगवान, ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। ओके ठीक है,
बोलो। देखो ये टूथपेस्ट है ना, इसकी मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए कोई आइडिया बताओ। आइडिया बताऊं? ये आइडिया क्या होता है? आइडिया अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, वो हमाम साबुन है ना, उसे देखो। दादी माँ अपनी पोती से कहती है दूध बेसन लगा कर ना हो, इस पर पोती कहती है जमाना बदल गया है दादी माँ, अब तो इसके लिए हमाम साबुन काफी है। ऐसा ही कुछ। क्या हुआ, रोमांस को छोड़कर दिमाग लगाना पड़ा तो सुस्त हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, ये टॉपिक ही डिफरेंट है, सोचने वाली बात है ना, इसके लिए मैं हाँ, कुछ कहो, अपना आइडिया बताओ। इतनी सी बात, इसके लिए टूथपेस्ट का कवर या कलर बदलने की जरूरत नहीं, सब कुछ वैसा ही रहना दो, बस एक चीज बदलनी है। इस टूथपेस्ट का जो मुंह है ना, उसे बस छोटा कर दो। उससे क्या होगा? चाहे ट्यूब को कितना भी दबाओ, मुंह छोटा होने के कारण पेस्ट कम निकलेगा। 20 दिनों तक चलने वाला पेस्ट 30 दिनों तक चलेगा। ज्यादा दिन चलने के कारण लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे। अरे वाह, इसमें लॉजिक तो है। सही कह रहे हो। इतनी दूर तक कैसे सोच लिया तुमने? गरीबी सब कुछ सिखा देती है। वो देखो, उस ट्यूब का मुंह छोटा है, चाहे जितनी भी जोर से दबाओ पेस्ट थोड़ा ही आएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये सब तुम कॉलेज में पढ़ती हो और हम पहले से ही जानते हैं। चलो तुम्हारे काम तो आ सका। राजेश, तुमसे बात करके एक अच्छा सा आइडिया मिल गया। देर हो रही है मुझे, चलती हूँ, बाय। Dear students, I would like to introduce you to Mr. Narendra Gupta, the Regional Manager of Hindustan Lever Group of Companies. Welcome in our college, sir. Thanks. सभी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जांचने के बाद इन्होंने बेस्ट 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है। हाय एवरीबॉडी। रिपोर्ट्स देखने के बाद हमारी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि रिपोर्ट्स बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हैं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप सभी के आइडिया को एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल काम था। तो उनमें से हमने बेस्ट टॉप 3 सेलेक्ट किए हैं, जिनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, यह है टॉयलेट सोप की रिपोर्ट। नंबर 3 पोजीशन पर हैं मिस्टर वर्णवाल। प्लीज कम। थैंक यू सर। अब है फेस क्रीम की रिपोर्ट। नंबर 2 की पोजीशन पर है मिस्टर चंद्रू। प्लीज कम। थैंक यू सर। और अब टूथपेस्ट की रिपोर्ट। नंबर 1 के लिए बेस्ट रिपोर्ट का अवार्ड जाता है मिस प्रिया को। ये जया, कामिनी, दीपाली, विद्या। हाय। और ये राजेश। कहीं अब तो पूरा नाम राजेश खन्ना तो नहीं? अरे राजेश खन्ना नहीं, वो तो सुपरस्टार था। मुझे सुपरस्टार बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। सुनो भाई, इसने जो कुछ कहा राजेश खन्ना सुपरस्टार के बारे में कहा, तुम्हारे नहीं। हम पढ़े लिखे होकर भी पेट्रोल पंप पर क्यों काम करते हैं? इफ यू डोंट माइंड, मैं अपने पिताजी की कंपनी में बात करूं, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। थैंक्स यार। राजेश, इसके पापा की कंपनी ज्वाइन कर लो। पेट्रोल पंप पे क्या रखा है? अगर आपके पिताजी की कंपनी पुणे रोड पर है तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लूंगा, नहीं तो लाख रुपया पगार मिलने पर भी मैं पेट्रोल पंप नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, ये कैसा सेंटिमेंट है? सॉरी प्रिया, एडवांस बर्थडे विशेष। राजेश, Thank you. कल इसका बर्थडे है, मालूम है ना? एडवांस हैप्पी बर्थडे प्रिया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम यहाँ कैसे? सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। इसके अलावा इसी कार के कारण हमारी मुलाकात हुई थी, इसलिए सोचा कार में ही केक कट करना चाहिए। प्रिया, केक तो काटो। हाय। क्या हुआ बेटी? अंकल, ये जो लड़का है ना, आपने जो कलर पेंसिल दी थी ना, वो इसने तोड़ दी। अच्छा, क्यों भाई? सॉरी अंकल। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी पेंसिल लाके दूंगा। ठीक है, अंकल। इनसे मिलो। यह है प्रिया आंटी, आज इनका जन्मदिन है। इन्होंने ये सब गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीदे हैं। हम सब इनके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएं। ठीक है अंकल। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिया आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
सारे गिफ्ट हाँ बांट ठीक दो। है राजू, ठीक है। ये लो चलो, ये चलो, लो। अरे चलो, सबको पकड़ो, मिलेगा, पकड़ो, रुक जाओ, चलो, लेके चले जाओ। हाँ लो। थैंक यू। क्यों, क्या हुआ? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे खुशी हो रही है या मैं उदास हूँ, खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सोडा पियोगी क्या? राजेश, बहुत जोर से भूख लगी है प्रिया, प्लीज चलो ना आज। हे, तुम्हें एक अलग तरह का साउथ इंडियन खाना खिलाता हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना तुमने जिंदगी में नहीं खाया होगा, सच कह रहा हूँ। दुकान का मालिक बहरा जरूर है, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाता है। चलोगी ना? अरे एक बार वहां खा के तो देखो, चलो। अन्ना, खाना लाओ। ए जल्दी जल्दी खाना लगाओ। बहुत बैठो भूख प्रिया। लगी है। हाँ सुनो अन्ना, ये पहली बार यहाँ पर आई है, बढ़िया खाना खिलाना। हाँ इनका बर्थडे है, इसलिए हम सबके लिए स्पेशल खाना लेके आओ। जाओ। यही वो बहरा है जिसके बारे में तुमने बताया था। क्या बकवास ये कर तो रही हो? गूंगा भी लगता अरे है। किसे गूंगा बहरा कर रही हो तुम? देखो खाना खाने आई हो, चुपचाप खाना खाओ और जाओ। होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। ओह, आई एम सॉरी। क्या सॉरी? गलती हो गई ना मुझसे। क्या मैं तुम्हें गूंगा बहरा दिखता हूँ? तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला क्यों? अरे जाओ यार, जाओ अपना खाना अरे लेके क्या आओ, जाओ? जाओ। अरे जाओ ना यार, वो सॉरी बोली ना, जाकर अपना काम अरे करो। काय जाओ। की सॉरी? अरे जाओ यार से, जाओ। तेरे को गाली देके सॉरी बोलूं क्या? ज्यादा ही बात कर रहा है। इसी तो कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। बहरा क्यों कह रहे थे? अरे उसके कान तो सही हैं, लेकिन कभी कभी खराब हो जाते हैं। खाना परोसने के बाद कुछ एक्स्ट्रा मांगो तो नहीं देता, कान ही बंद कर लेता है, इसीलिए इसका नाम बहरा रख दिया। मुझे लगा कि ये सचमुच का बहरा है। लेकिन मैं तो तुम्हें इशारा कर ही रहा था प्रिया, तुमने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। आज शाम की ट्रीट मेरी तरफ से, ओके? अब ऐसे क्यों देख रहे हो? सोच रहे होगे मेरी ट्रीट इतनी अच्छी नहीं रहेगी। बियर वियर तो पीते हो ना? अरे तुम कब आई? ये नाटक पसंद नहीं मुझे। मैं यहाँ आई, बैठी, सब कुछ देखा तुमने, फिर क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, सचमुच पता नहीं चला, मैं कुछ सोच रहा था। बीच पर आना अच्छा लगता है तुम्हें? अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारी फैमिली के लोग कहाँ रहते हैं? मेरी तो शादी ही नहीं हुई। हे भगवान, मेरा मतलब तुम्हारी माँ, पिताजी, भाई बहन, ये सब लोग, समझे कि नहीं? कहाँ रहते हैं वो? यहीं पर है। मजाक मत करो। वो लोग यहीं रहते हैं तो तुम पेट्रोल पंप पे क्यों रहते हो? राजेश, अगर तुमसे दोस्ती करनी है, तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा ना मुझे। किस जाति के हो, क्या धर्म है, ये तो नहीं पूछा मैंने। तुम्हारे परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ बस, इसलिए पूछा कहाँ रहते हैं वो। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना सब यहीं पर हैं। ये क्या कह रहे हो? हाँ, यहीं पर, इसी जगह पर, अभी भी यहीं पर है। छोटा सा परिवार था हमारा, माँ, पिताजी और छोटी बहन। गांव का सबसे संपन्न परिवार था। पिताजी का बिजनेस था, पिताजी के साथ साथ मैं भी उसी बिजनेस में लगा था। पिछले साल दिसंबर में माँ, पिताजी और बहन तीनों लोग यहीं पास के गांव में एक शादी अटेंड करने गए थे। बिजनेस के कारण मैं उनके साथ नहीं जा पाया। शादी के 2 दिनों बाद वो लौटने वाले थे, लेकिन तभी टीवी और पेपर में खबर आई कि तेज हवाओं की वजह से समुद्री तूफान आया था। सारा गांव उस तूफान में बह गया। मैं तुरंत वहां पर पहुंचा, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। पता नहीं कहां खो गए वो लोग। राजेश, मतलब क्या उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी? क्या क्या कहा तुमने? मौत हो गई? जान से मार दूंगा। किसने कहा वो मर गए? तुमने देखा या किसी और ने देखा? किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। लाश तो मिलती, अगर मौत हुई होती तो। वो जिंदा है, नहीं मरे वो लोग।
इसी जगह पर है, लेकिन आंखों से देख नहीं पाता। यहां पर आने के बाद लगता है मेरी मां मुझे बुला रही है, इसीलिए लाख रुपया भी दो तो इन लहरों और समुद्र को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जानती हो, छोटी बहन की हंसी सुनी है यहां, मां की आवाज तो हमेशा सुनाई देती। पिताजी से भी बात करता हूं और मां तो तुम्हें भी अच्छे से जानती है, समझ गए? कभी नहीं कहना उनकी मौत हो गई है। ओके राजेश, तुम्हारे दुख को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन जो नहीं है उस पर इस तरह से विश्वास करना मुझे ठीक नहीं लगता। कुछ बातें हमारा दिल जानता है, लेकिन दिमाग नहीं। ऐसी उलझन मत पालो। कोई उलझन नहीं। अच्छा, ईश्वर है या नहीं? इसमें क्या शक है, वो तो है ही। कोई शक नहीं ना? कहाँ है, जरा दिखाओ तो। हाँ? ईश्वर है ना, तो दिखाओ। ईश्वर को कैसे दिखाऊं? वो एक एहसास है, एक भरोसा। हाँ, उसी तरह ये भी है, जो दिख भी नहीं रहा उसे ईश्वर बुलाते हो, तुम भगवान मानते हो उसे, लेकिन जिससे खून का संबंध है, जिसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, उसे भूल जाती हो। वो लोग इस वक्त मेरी बातें बगल में खड़े होकर कहीं सुन रहे होंगे, लेकिन पता नहीं आंखों से क्यों ओझल हो गए, पता नहीं क्यों। सुनो राजेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अरे, जो बताने आई थी वो तो भूल ही गई। कल रिचा की शादी है, दोस्तों के साथ जाना है, रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें ही ड्राइव करना होगा। ओके? मुझे घर जाना है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है? हाँ। आई एम सॉरी। हाँ, तुम लोगों ने ठीक से खाना खाया या नहीं? हाँ, हमने खाना खा लिया। देखो जरा यहाँ मैनेज कर लेना, नीचे मेहमान आए हैं, मैं उनको देखती हूँ। डोंट वरी यार, तुम नीचे जाओ, यहाँ मैं ओके, थैंक यू। चलो चलो नीचे चलो। और फिर कितनी अच्छी भी क्यों लग रही राजेश, थी ना? बोर हो रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं प्रिया। ए स्पिन बॉटल गेम खेलोगी? ये कैसे खेलते हैं? सब लोग एक राउंड बनाकर बैठ जाओ। चलो खेलते हैं। ओके, चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। इस बॉटल को मैं स्पिन करने जा रही हूँ। जब ये बॉटल घूमना बंद कर देगी और ये दोनों सिरा जिसके आमने सामने पड़ेगा, उसको 3 मिनट देकर इस रूम में भेज देंगे और वो अपने अपने दिल की बातें कर सकते हैं। सो गेम स्टार्ट किया जाए। ओके, तो मैं घुमाती हूँ। इसकी चलो चलो अरे जाओ ना, चलो 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 अरे चलो जल्दी अंदर चलो। प्रिया, आज अपने दिल की बात जरूर बोलना, मिस मत करना। हाँ ओके, फिर चलो, रेडी, काउंटडाउन स्टार्ट। I love you. ए, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। राजेश, क्या हुआ? राजेश, हमें बताओ क्या हुआ? राजेश बताओ तो। क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? क्या चला गया? प्रिया बात है? प्रिया, राजेश को क्या हुआ? प्रिया, बोलो ना, बता। प्रिया बोलो ना, क्या हुआ? क्या बात है? हमें तो बताओ प्रिया। क्या होगा? राजेश, क्या हुआ? सच कहूं तो ऐसी बातें करते मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने तुमसे आई लव यू कहा। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो राजेश। क्या बोलूं? अरे ये क्या, पागल हो गए हो? क्या बोलूं पूछ रहे हो? हमेशा मेरा पीछा करते थे, मार खाने के बावजूद मुझसे आई लव यू कहा करते थे, और जब मैंने आई लव यू कहा तो चुपचाप क्यों खड़े हो? और क्या कर सकता हूं मैं? राजेश,
मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ राज। बस हो गया। और क्या? मैं समझी नहीं, ये क्या कह रहे हो? सुनो प्रिया, पीछा तो करता था, लेकिन कहा क्या था? मुझसे प्यार कर लो तो तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बस इतनी सी बात थी। कभी मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? और जब तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया है तो मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। ना तो तुम्हारे पीछे आऊंगा, ना परेशान करूंगा, ना बात करूंगा। और अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। राजेश। हाँ प्रिया, याद है एक बार तुमने कहा था कार वाली लड़कियों के ख्वाब देखना भूल जाओ। ये एक तरह का चैलेंज था मेरे लिए, इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ गया। अपने दिल में जो बात मैंने ठानी थी उसे पूरा कर दिया। भूल जाओ सब कुछ। मुझे तुमसे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। तुम्हें पटाने के चक्कर में कभी तुम्हें परेशान किया, कभी बुरा बर्ताव भी किया, उस सब के लिए सॉरी। ओके प्रिया, गुड बाय। ऐसा लगता है जैसे ये भयानक हंसी मैंने पहले भी कहीं सुनी है। ये शक्ल तो को जानी पहचानी लगती है। लगता है ये लोग मुझे पहचान गए हैं। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या? ओफो, सऊदी से भी हाँ, इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा है ना। बिन लादेन भाई, सदाम हुसैन भाई, मुशर्रफ भाई। नमस्ते जी। शेख जी, कितना लीटर जी? फुल टैंक कर दो बेटा, फुल टैंक। अरे अकाउंट में लिख लो बेटा, अकाउंट में लिख लो। अकाउंट में? किसके अकाउंट में? अरे अगले ही महीने मैं अपने तेल के कुएं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10,000 गैलन तेल भेज रहा हूँ। उसमें से 3 लीटर का पैसा काट लेना। चलो अभी 100 रुपया निकालो तुम बेटा। किस बात के 100 रुपए दूं? वो क्या है कि तेल मेरे कुएं से आएगा तो उसका सर्विस टैक्स तेरा बाप देगा। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये कहानी क्यों सुना रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। सामुराई, इस दाढ़ी वाले के चिल्लाने से गुस्सा मत होना, बस यूं ही मजाक कर रहे हैं ये लोग। बाय बोलो, अंकल को थैंक्स बोलो। चलो बाय। उस दिन इसी आदमी ने हमें बेवकूफ बनाया था। दूं क्या एक घूंसा? सामुराई, गुस्सा मत होना, नादान बच्चे हैं, माफ कर दो इन्हें। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। थैंक्स बोलो, बाय बोलो, बाय। अरे गायब हो गया। आहा, गेटअप चेंज करके बजाज को समुराई में बदल दिया और हमें फिर से बेवकूफ बना गया। ए, अब तू किसी भी भेष में आ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मानती हूँ कि मैंने कई बार तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, लेकिन उसका बदला तुम आज ले रहे हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इस तरह जाने का क्या मतलब? वो तो मैंने रात में ही बता दिया था। मतलब ये सब कुछ तुमने चैलेंज के लिए किया ना? अपने दिल से पूछकर देखो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, क्यों मेरी जिंदगी में आकर मुझे पागल बना दिया है? क्या मैं तुम्हारे पीछे आई थी? तुम ही तो मेरे पीछे आए थे और कहते थे मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। और अब ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। फैसला तुम्हें करना है। मैं जा रही हूँ। जाइए, सब उसी के पीछे जाइए। सब लोग मिलकर उसी की तरफदारी कर रहे हैं ना। मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं। आज क्या हो गया आप लोगों को? रोज मैं ही आकर आपसे बात करता हूं ना, और वो एक दिन आई तो सब उसकी तरफदारी करने लगे। दूर रहिए, मेरे पास मत आइए। कोई मेरे पास नहीं आएगा, सब उसी के पास जाइए। मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगा, आप मेरे पास मत आइए। जाइए।
आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो मुझे? राजू, मुझे गलत मत समझना। वो लड़की तुम्हें दिल से प्यार करती है, उसे ऐसे सताना अच्छी बात नहीं। अब समझ में आया। उस दिन तो तुमने कहा था ना, चैलेंज किया था ना मुझे, पेट्रोल और डीजल की गंध उसे बर्दाश्त नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आज मुझे गलत कह रहे हो? इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं होता, इसे मैंने प्रूव कर दिया। मेरे जीवन में प्यार की कोई जगह नहीं। तो क्या तुम्हें उस लड़की से प्यार नहीं है? बोलो राजू बोलो, अब चुप क्यों हो? हिम्मत वाले लगते थे तुम। तुम तो डरपोक निकले। क्या बोला तुमने? डरते हो, डरपोक हो तुम। सोचते हो घर बसा लोगे तो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे तुम। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम कभी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रिया से शादी करके कोई गलती तो नहीं करूंगा? क्या मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता? तुम लोगों को वो लड़की पसंद तो है ना? बोलो, आज क्या बात करने आए हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस यही बताने आया था। ओके, आज कौन से चैलेंज के लिए आए हो? बोलो ना, ये भी चैलेंज ही है ना? मैं अपनी गलती मानता हूं। अब सचमुच मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें भरोसा हो या ना हो, मेरे माँ पिताजी ने भी हाँ कर दिया है। मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। कैसे भरोसा करूं? बोलो बोलो ना। भरोसा हो जाएगा। हमारे पिताजी ने ये घर और सारी जमीन जायदाद मेरे और मेरी बहन के नाम पर किए हैं, इसलिए जो चाहिए खुलकर कहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये हमारा इकलौता बेटा है, हमारे खानदान का इकलौता चिराग। हमें आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस आप हमें हमारी बहू दे दीजिए। देखिए वो आ गई। हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। आओ आओ, मेरी इकलौती बहन प्रिया। भैया एक मिनट। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। ये लोग लखनऊ से आए हैं। तुम बताओ क्या बात है? भैया पहले इन लोगों को यहाँ से भेज दीजिए, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। घर आए मेहमान को ऐसे भेजना ठीक नहीं, बेइज्जती होगी। इसके अलावा उनकी सारी कंपनियों का लीगल एडवाइजर हूं मैं। आखिर बात क्या है प्रिया? मैं किसी से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। तुमसे पूछा था ना किसी से प्यार करती हो क्या, उसके बाद ही ना मैंने इनको यहाँ बुलाया। इस वक्त ऐसी बात है? पूछा था तब प्यार नहीं हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन कटसी के नाते उन लोगों को एक बार हेलो कहकर चली जाना। उसके बाद जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उस लड़के से तुम मुझे मिलवाओ। उससे मिलने के बाद मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। आप खुश? थैंक्स भैया, थैंक्स, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आओ। मिस्टर गोवर्धन। हेलो। मिसेस गोवर्धन। हेलो हेलो। उनका इकलौता लड़का वीरेंद्र। हाय। प्रिया। हाँ प्रिया, जाओ तुम कॉफी ले आओ। हाँ तो बताइए। देखिए वकील साहब, नो फॉर्मेलिटीज, हमें लड़की बहुत पसंद आई, अब तो बस शादी की तैयारी कीजिए। थैंक यू। अब सोच क्या रहे हैं आप? अब मुझे जरा एक हफ्ते का समय दीजिए, पक्का प्लान करके बता दूंगा। जी अच्छी बात है, तो हम चलते हैं। चलो जी। ठीक है। अच्छा जी, नमस्ते। जी अच्छा। नमस्ते। थैंक यू। ओके सर, बाय। थैंक यू। राजेश जल्दी चलो, एक काम है। हे, दिख नहीं रहा? मैं अभी काम कर रहा हूँ ना। जानती हूँ बहुत बड़ा काम कर रहे हो, चलो। मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो तुम? एक बहुत ही जरूरी काम है, टाइम वेस्ट मत करो, रास्ते में बात कर लेंगे। हे, परेशान मत कर, जा। जब देखो जरूरी काम। सर नमस्ते। सर हाँ नमस्ते। मैं राजेश की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या आप राजेश को 1 घंटे के लिए छुट्टी दे सकते हैं प्लीज? एक बहुत बहुत जरूरी काम है सर। इस वक्त तो वो बिजी है, अभी तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। सर मैं आपकी बहन जैसी हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ सर। क्या? इसीलिए एक लेडी डॉक्टर से मिलने जाना है। बस भी करो, अब और मुझसे तुम कुछ भी नहीं कहो।
ये सबका कारण राजेश ही है ना? हाँ सर। अपराध करने के बाद भी कितना नादान बनकर बैठा है, इसे मैं अभी बताता हूं। ए राजेश, हाँ सर। इधर आओ। अभी आया सर। जल्दी आओ। तुम्हारे जी। अंदर कोई शर्म वर्म है कि नहीं? जी ठीक है, मैं तुम्हें आधे दिन की छुट्टी देता हूँ। इन्हें जहां भी जाना है इन्हें साथ में लेकर जाओ। सर। सुनो, अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे फोन करना, ओके, समझ सर। गई ना? हाँ, और संभाल के जाना। थैंक यू कोई बात सर। नहीं। सर मैं चलो ना। ए, यहाँ क्यों लेकर आई हो? हाँ, डांस करने के लिए। कपड़ों की दुकान में क्या करते हैं? जाकर ट्राई करो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ए निकालो नहीं, रहने दो, वो मुझे दो। चलो। आखिर बात क्या वो तो बताओ। मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, शादी की बात करने के लिए। अरे क्या बोल रही हो? बहनों से मिलना चाहते हैं भाई। तुम सच बोल रही हो? थिंक पॉजिटिवली। ए वहाँ देखो। क्या हुआ? पहले मैं सोचती थी कि तुम एक रोमांटिक आदमी हो, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो तुम। जरा बाहर तो देखो। कितने प्यार से बैठकर बातें कर रहे हैं। क्यों? समझ में आया? कॉलेज से आते जाते वक्त अक्सर ऐसे लोगों को देखा करती थी। मुझे तो बहुत गुस्सा आता था। रास्ते में शर्म लिहाज छोड़कर कोई कैसे बातें कर सकता है? लेकिन जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है ना, तब से मैं भी कुछ इसी तरह के ख्वाब देखने लगी हूँ। I love you. ए, कुछ बात तो करो मुझसे। तुम ही बोलो। यूं ही जान चली जाए तो अच्छा है। ऐसी बातें नहीं करते। अब तुम्हारे भाई से कब मिलना है? अभी। तो चलो चलते हैं। 2 मिनट रुक जाओ ना यार। ए, चलो ना, चलना नहीं है क्या? ए, अपनी शर्ट निकालो। हाँ? निकालो ना। आखिर हुआ क्या? कभी कहते हो शर्ट पहनो, कभी कहते हो शर्ट निकालो। आखिर करना क्या चाहती हो? शर्ट निकालो ना। निकालनी हो या रुक नहीं? जा, मैं निकालता हूँ। हे भगवान। शो। वाह, आहा, ए, बड़ा फौलादी बदन है, बहुत अच्छे। शो मत, हाथ हटाओ, हेल्प करना। ए, धीरे। कोई देखेगा तो क्या ये लो। बाय। कहाँ जा रही हो? इसे प्रेस करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में आओ। हेलो। हाँ? ए, वहाँ क्या देख रहे हो? अच्छे से प्रेस करो। हाँ। चलो, अपना दुपट्टा, शर्ट दो। पहन लो। भैया नहीं जानते कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने वाली हूँ। हमारे वहाँ पहुँचने के बाद ही उन्हें ये पता चलेगा। जल्दी करो, जल्दी। हेल्प तो करो। ओहो। ए, यहाँ आओ। हाँ हाँ। राजू, संभल कर बात करना, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर वो गुस्से में बात करे तो चुपचाप सुन लेना, किसी तरह की कोई बहस मत करना, ठीक है? मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए प्रिया, इस हाथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल मेरा हाथ छोड़ो और जाकर भैया से मिलो। जाओ। जरा सुनो। ऑल द बेस्ट।
ए, तू यहाँ क्यों आया? प्रिया ने आपसे मिलने को कहा था। मुझसे मिलने क्यों भेजा है? शादी के बारे में। क्या क्या कहा? शादी की बात करने? यू रॉस्कल, पता है क्या बोला तू? प्रिया मुझसे प्यार करती है। नॉनसेंस। हम शादी करने वाले हैं। पता है तू क्या बात कर रहा है? गेट आउट, गेट आउट। ए, रुक रुक, एक मिनट। मुझे जानता है तू? मेरा स्टेटस जानता है? वो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ प्यार करना जानता। ये सब प्यार व्यार बकवास की बातें हैं। हम लोग मेहनत से कमाते हैं और तुम्हारे जैसे भिखारी लोग बड़े घर की लड़कियां फंसाकर अपनी जिंदगी बनाते हैं। अरे क्या दे सकते हो उसे? एक नील पॉलिश तक खरीद के नहीं दे सकते उसे। मेहंदी तो दे ही सकता हूँ। ऐसी बातें करके तुमने उसे फंसाया होगा, लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा। उसके साथ तेरी शादी नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा? हाँ? शुरुआत में थोड़ा दुख होगा, उसके बाद 10 मिनट जमकर दारू पीऊंगा तो यूं ही उसे भूल जाऊंगा। जाओ, जाकर यही करो, दारू पीकर मरो। जाओ ना। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी बहन को नहीं रोक पाओगे। चाहो तो कोशिश कर लो। अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बहन वैसी नहीं है। उसने जो चाहा आपने उसे ला कर दिया है। अभी वो मुझे चाह रही, उसकी चाहत पूरी कर दो, नहीं तो आज के बाद वो आपके मुंह पर थूकेगी। उम्र में छोटा जरूर हूं, लेकिन जरा दिमाग लगा के सोचिए। हो सके तो अपनी बहन की शादी करवा दीजिए, नहीं तो उसकी समाधि बनवानी पड़ेगी। आज तक हर केस को जीतते आए हैं आप, इस केस का क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर आऊंगा। राजेश, क्या हुआ? क्या कहा भैया ने? मैंने पहले ही कहा था, उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं होगा। बहस हो गई क्या? ना, प्यार से बात हुई। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस भरोसा रखो मुझ पर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझसे या अपने भाई से? तुम दोनों से। तू मेरी होकर रहेगी, कसम तेरे प्यार की। भैया, क्या आप परेशान हैं? मुझे क्या परेशानी होगी? जब भी आप परेशान होते हैं तो अकेले बिलियर्ड्स खेलते हैं। नहीं प्रिया, कुछ फैसले करने के लिए भी मैं अकेला ही खेलता हूँ। कैसा फैसला? मेरी परेशानी कुछ और ही है, लेकिन तुम क्यों परेशान दिख रही हो? मुझे पसंद आए या ना आए, तुम्हारे लिए मान लूंगा। वही इस घर का दामाद होगा। थैंक्स भैया। अब तो खुश हो ना? लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा रखो और उसे भी बता दो। न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे या फिर उससे? मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। कल उसे भी भरोसा हो जाएगा। तुम जाओ, आराम करो, जाओ। ओके, जाओ। ऐसे क्या सोच रहे हो? तुम्हारे भैया तैयार नहीं होते तो तुम्हें किडनैप करके शादी करनी पड़ती। थिंक पॉजिटिवली। भैया ने कहा ना वो हमारी शादी के लिए तैयार हैं। इसीलिए तो भरोसा नहीं हो रहा। बेकार में शक करते रहते। प्रिया, प्रिया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं तुम्हारे पेट्रोल पंप पर गया था। तुम्हारे दोस्तों ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगे, इसलिए तुम दोनों से मिलने के लिए यहाँ चला आया। और राजेश, तुम मुझे पसंद आओ या ना आओ, मेरी बहन को पसंद हो, इसलिए तुम पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मामूली इंसान नहीं रहे। इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर GTR के बहनोई हो। खुशकिस्मत हो। आज तक दूसरों की कार में पेट्रोल डालते आए हो, अब खुद की कार में पेट्रोल डलवाओगे। ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है। लो, शर्माओ मत। ले लो राजेश, प्लीज। कम ऑन मैन। ओके,
तुम दोनों शादी करने वाले हो, बात करने के लिए बहुत सी बातें होंगी। मैं चलता हूँ। राजेश, प्रिया को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। शाम को तुम खाना हमारे साथ खाना। गुड लक। ओके भैया। अब तो तुम्हें भरोसा हो ही गया होगा। अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा। बातें अच्छी कर लेते हैं ये। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। चलो एक राउंड लगा कर आते हैं। आओ ना, आओ। पहले इस रिबन को काटो। ये चलो चलते हैं। ए, रुको। क्या हुआ? अंदर मत जाना। क्या हुआ? बताता हूँ। क्या कर रहे हो राजेश? नई कार है, शोरूम से आई है, तब भी इस तरह चेक कर रहे हो। कितनी फिल्मों में देखा है, कहीं बॉम्ब फिक्स करके रखा हो तो चेक तो करना ही पड़ता है। ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम दोनों की जान एक साथ ही जाएगी ना। चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से गाड़ी निकालो। अरे गीता, पहले मेरी बात तो सुनो। आइए गाड़ी चल रहा है। ये पेट्रोल डाल रहे हैं, पूछ के समझो यार प्लीज। हाँ ए भाई, तुम सेल फोन पर बात करना बंद करो, पेट्रोल भरो और यहाँ से चलते बनो। डार्लिंग मेरी बात सुनो, जो कह रहा हूँ उसका यकीन करो प्लीज प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोलो। मुझसे झूठ बोल के दूसरी लड़की के साथ सिनेमा देखने गए थे? अरे नहीं डार्लिंग, मैं किसी के साथ सिनेमा देखने नहीं गया कोई था। काम ही नहीं कर सकता। देखो एक ही बाइक पे बैठे दोनों सेल फोन पे बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इस देश का। ये सेल फोन पर बात करने की जगह नहीं है, कहीं और जाकर आराम से बात करो। गाड़ी में पेट्रोल भरो और यहाँ से चलते हैं। कब से देख रही प्लीज हूँ। मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। मेरा दिल कितना दुख रहा है। ऐसा मत बोलो ना जानू। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे यार, पेट्रोल भरो और निकलो यहाँ से। हमारी फीलिंग को क्यों जगा रहे हो? तुम लोगों को देख के हमें भी कुछ कुछ हो रहा है। अरे हमें अपना काम करने दो। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ ना। चलो हटो। अपने प्रेमी से बात कर रही हो, जरा प्यार से बात करो ना। भड़क क्यों रही हो? प्लीज। दोनों एक दूसरे से तो चिपके हो, फिर क्या मोबाइल की जरूरत है बात करने के लिए? अरे यार, यहाँ तो कुछ जलने की बू आ रही, तुझे आ रही है? हाँ, कहाँ से आ रही है? क्यों रे, इतनी देर तक बात करोगे तो मोबाइल फटेगा ही ना। ये मोबाइल कंपनियां भी नई नई स्कीम निकालती रहती है तुम जैसे लोगों के लिए। दोनों का मोबाइल फ्री है तो क्या उसकी 12 बजा दोगे? आउट गोइंग तो देना नहीं है और इनकमिंग तो कंपनी ने पहले से ही फ्री कर रखा है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। राजेश, एक नारियल पानी ले लो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हे, ऐसे दौड़ क्यों रही हो? बाथरूम जाना है, कुछ चेंज है क्या? इसे रखो। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? प्रिया टॉयलेट गई है। आप कौन? हेलो हेलो। सुनिए, थोड़ी देर पहले एक सफेद रंग के कपड़े में जो लड़की आई थी। हाँ, तुम्हारी जेब से जो चिल्लड़ निकाल रही थी वो ना? क्या हुआ उस लड़की को? कुछ नहीं, उसको अंदर गए बहुत देर हो गई। उसका नाम प्रिया है। जरा अंदर जाके आवाज दीजिए ना। अंदर के सारे दरवाजे खुले हैं। अभी तो मैं अंदर से आकर बैठी हूँ, अंदर कोई भी नहीं है।
क्या कहा? हाँ, अंदर कोई नहीं है? मैंने देखा अंदर कोई नहीं है। अभी तो आप कह रही थी कि देखा है उसे और अभी कह रही है कि नहीं देखा है। देखो भाई, मेरा काम है अंदर जाने वालों से पैसे लेना, बाहर वालों से मेरा कोई मतलब नहीं है। जाओ, यहीं कहीं आसपास होगी, ढूंढ लो। सुनिए, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मैं अंदर जाके देखूं क्या? मैंने कहा ना, वो अंदर नहीं है। हेलो। क्यों बहनोई जी, प्रिया ड्राइव तो नहीं कर रही? वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पाती, तुम ही ड्राइव करना। भैया, हाईवे पर एक होटल में रुके थे, वहां से प्रिया अचानक गायब हो गई। क्या कहा? प्रिया कहीं गायब हो गई? नहीं भैया, प्रिया ने कहा वो नारियल पानी पिएगी, फिर 1 मिनट के लिए टॉयलेट गई और उसके बाद में। क्यों बे, मुझसे खेल रहा है? नहीं भैया, मेरी बात तो सुनिए। बता कहाँ है मेरी बहन? उसे किडनैप करके मेरे साथ ड्रामा कर रहा है? नहीं भैया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर आधे घंटे के अंदर तू उसे लेकर यहाँ नहीं आया तो पछताएगा तू। वो यहीं पर कहीं होगी भैया, मैं ढूंढ लूंगा उसे, पर आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। सर 1 मिनट सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं अपनी मंगेतर के साथ यहाँ आया था, वो बाथरूम गई थी लेकिन वापस नहीं आई। कहाँ से आए हो? मुंबई के पास पुणे रोड से। बाथरूम ही गई थी क्या? हाँ, उस औरत से पूछ सकते हैं आप। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश। जी साहब। क्यों भाई, तुम यही काम करती हो? जी हाँ साहब। इस लड़के के साथ एक लड़की आई थी, उसे बाथरूम जाते देखा गया? सुबह से मैं यहीं पर हूँ साहब, जैसा ये बता रहा है वैसी कोई लड़की यहाँ नहीं आई। सर ये तो सरासर झूठ बोल रही है। साहब, ये लड़का बहुत देर से यही बोल रहा है, आप चाहे तो अंदर जाके देख लीजिए। सर अभी तो कह रही थी देखा है उसे। तुम शांत रहो, मैं भी आता हूँ। सब लोग बाहर आओ, पुलिस को तलाशी लेनी है। जाओ अंदर जाके ढूंढो उसे। ओके सर। क्यों भाई, कितने सालों से यहाँ काम कर रही हो? 3 साल से साहब। कोई गुंडे मवाली को देखा क्या? सुबह से यहीं पर हूँ साहब, वैसा तो कोई भी नहीं दिखा। पता चला इस एरिया में कई गुंडे मवाली हैं, देखते ही खबर करना। अंदर कोई नहीं है सर, और वहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सारा बाथरूम छान मारा, अंदर कोई नहीं है। सर मैं गाड़ी के पास ही खड़ा था, मेरी आंखों के सामने गई और फिर वापस नहीं आई। देखो भाई, इस एरिया में कितने लोग गायब हो गए, कितनों का रेप हो गया, कितनों का तो खून भी हो गया। पुलिस वाले आखिर करे तो करे क्या? सभी लड़के लड़कियां तुम्हारी उम्र के थे, घर में बिना बताए आते हो, लड़की गुम हो गई तो मेरा सर खाते हो। नहीं सर, वो मेरी मंगेतरी थी, मेरा यकीन कीजिए। अरे देखो भाई, जो भी फंस जाता है वो यही कहानी कहता रहता है, पेपर और टीवी में खबर देखकर भी नहीं सुधरते। नहीं सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक काम करो, थोड़ी दूर में एक मोबाइल स्टेशन है, वहां जाकर पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट लिखवा दो। ये एरिया मेरा नहीं है, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैंने इतना सुन लिया, सॉरी मैन। मेरी बहन प्रिया को राजेश नाम के लड़के ने किडनैप कर लिया। उसके साथ कुछ भी कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। 1 घंटे में दोनों मेरे सामने होने चाहिए। सर, मुझे मेरी बहन चाहिए सर, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए सर, प्लीज सर, उसे छोड़ना मत सर, तुरंत एक्शन लीजिए सर। तुम राजेश हो? हाँ सर। जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम प्रिया है? हाँ सर। उसका भाई लॉयर है? बिल्कुल सही सर। क्यों बे, तूने ही किडनैप किया और तू ही रिपोर्ट लिखवा रहा है? पकड़ो इसे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बच के ना जाए, पकड़ो इसे।
गया। आपकी बहन को किसने किडनैप किया है? आपको किसी पे शक है? मुझे शक नहीं है, पूरा यकीन है। राजेश ने ही मेरी बहन को किडनैप किया है। सर कौन है राजेश? कभी उसके खिलाफ आपने कोई केस लड़ा था? नहीं, वो एक मामूली आदमी है। मुंबई पुणे रोड पर एक पेट्रोल पंप पर काम करता है वो। फिर उसने ऐसा क्यों किया सर? मेरी बहन कॉलेज आते जाते वक्त वहीं से पेट्रोल भरवाती थी। वो तभी से उसे परेशान कर रहा था। एक मामूली से आदमी ने आप जैसे बड़े आदमी के बहन को किडनैप किया और आपने उसे यूं ही छोड़ दिया। मैं कानून जानता हूँ और मैं उसका रखवाला भी हूँ, इसलिए मैंने कानूनी तौर पर उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। पुलिस ने भी उससे पूछताछ की थी। आप चाहें तो इन्हीं से पूछ लीजिए। इफ यू डोंट माइंड, वन मोर क्वेश्चन सर। कहीं उस लड़के के साथ आपकी बहन का अफेयर तो नहीं है? What nonsense you are talking? एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर की बहन को किसी एक मवाली ने किडनैप कर लिया है। इस बात की परवाह किए बिना आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? नो मोर। सर पूरा अकाउंट चेक कर लिया, सब बराबर है। आ गए फोकट में पेट्रोल डलवाने। सुनो, राजेश यही काम करता है क्या? हाँ जी। वो रहता कहाँ है? उसकी फैमिली कहाँ है? सर उसकी फैमिली नहीं है, वो हमारे साथ ऊपर के कमरे में रहता है। वो अभी कहाँ पर है? वो जिस लड़की के साथ शादी करने वाला है उसी के साथ घूमने गया है। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? हाँ भाई, उसने एक लड़की का किडनैप किया है। नहीं सर, वो ऐसा लड़का नहीं है सर। तुम चुप रहो, तुम लोग अंदर जाके चेकिंग करो। सुनो, जब भी वो यहाँ आए फौरन पुलिस स्टेशन में खबर करना, समझ गए? हेलो, मैं जीटीआर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। उससे सारे पेपर्स पर साइन ले लिए? हाँ वो नानुकुर कर रही थी लेकिन जबरदस्ती किया तो साइन ले लिया सर। ठीक है, तुम लोग जरा होशियारी से रहना। ओके राजेश साहब, और उसके वकील भाई को पता भी नहीं चलेगा। मेरे रहते आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए राजेश सर। गुड, वेरी गुड। हाँ थैंक यू। ए राजू, तुझे पुलिस ढूंढ रही है, तूने ऐसा क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसा रहा है। ठीक है, तू इस गाड़ी में डीजल डाल, मैं भी आता हूँ। कहीं मत जाना है। मशहूर क्रिमिनल लॉयर की बहन प्रिया को जीटीआर के अनुसार मुंबई पुणे रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले राजेश नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया है। लाख कोशिश के बावजूद अभी तक प्रिया का कोई पता नहीं चला है और उसके भाई ने राजेश के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस की टीम हर जगह राजेश को तलाश कर रही है जहां उसके छिपे होने की संभावना हो सकती है। रियल न्यूज के लिए मैं प्रगति। बेकार में परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। खाम खा परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। बता, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बता, बोल क्या कहा है? बताता हूँ, बता। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सब मुझे उस लॉयर ने करने के लिए कहा था। हाँ, मुझे माफ कर दो। ओके सर, उसे मैं देख लूंगा सर। वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा सर।
प्रिया, आर यू ऑलराइट? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इसने तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया? प्रिया, इनफ, बहुत हो गया आपका नाटक। अपनी बहन को किडनैप करवाकर इंटरव्यू देते हैं। मुझे किडनैप करवाकर राजेश को फंसाने का प्लान आप ही के दिमाग में आ सकता है। भैया, आखिर क्या किया है मैंने? प्यार करना कोई जुर्म है? कितनी बार राजेश ने कहा अपने भाई पर भरोसा मत करो, लेकिन मैंने आप पर ही भरोसा किया। अब मैं आपकी असलियत जान गई हूँ। हमेशा कहते थे ना कि आपसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आज आप हारने वाले हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी शादी सिर्फ इसी के साथ होगी, इसी वक्त, यहीं पर, आपकी आंखों के सामने। चुप! बहुत लंबी जुबान निकल आई है तुम्हारी। हाँ, मैंने ही सारा सेटअप तैयार किया था। हाँ, मैंने किया। क्या कर लेगी? हाँ, मेरी आंखों के सामने से शादी करोगी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? इतनी हिम्मत? क्या करेगा? क्या करेगा तू? हाँ, मेरी बहन को मुझसे छीनकर क्या सोचते हो? तुम सोचते हो कि तुम मुझसे जीत गए? छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। GTR की डिक्शनरी में हार शब्द है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी जिद जरूरी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। छोड़ो मुझे। इसे बोट पालने चलो। सभी लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि कोई भी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ना जाए, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ ऊंची लहरें आने की भी संभावनाएं हैं। इसीलिए आप लोगों को आगाह किया जाता है, कोई भी समुद्र की तरफ जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ ऊंची लहरें आने की भी संभावना है। इसलिए आप लोग अपने परिवार के साथ किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए। क्या है कि अपनी सगी बहन की इस तरह जान लेने से पहले मेरे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। फिर काफी सोच विचार करने के बाद मैंने यह फैसला किया कि तुम्हारी जान लेना ही मेरे लिए बेहतर होगा। अगर तुम मर गई तो मुझे दुख होगा, बहुत दुख होगा। 2 दिनों तक सो नहीं पाऊंगा, बहुत परेशान रहूंगा। फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम जिंदा रह गई ना, तो अपनी हार को याद करके हर दिन, हर मिनट मैं मरता रहूंगा। इसलिए मेरी भलाई तुम्हारे मर जाने में ही है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो कह दो, इस लड़के के साथ शादी की बात छोड़कर। हाँ, बोलो ना, बोलो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो ना। आप सचमुच में मेरे सगे भाई हैं? यस, नो डाउट। हम दोनों की रगों में एक ही खून है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, उस खून में जीत का जुनून है। बस इतना ही फर्क है। और अब तुम मरने वाली हो, तुम्हारे साथ ये भी। गॉट माई पॉइंट? बहनोई जी, आप मरने जा रहे हैं, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। हाँ, हमारे प्यार के आगे तू हार गया है लॉयर। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। हार गया? कौन हार गया? मैं हार गया? अब देखना तुम लोग, मैं दिखाता हूं कि हार क्या होती है। हाँ?
प्रिया, हे प्रिया, अपनी आंखें खोलकर देखो तो प्रिया, आंखें खोलो, खोलो प्रिया। प्रिया, 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 हे भगवान, प्रिया, प्रिया, आंखें खोलो प्रिया। प्रिया, प्रिया, उस दिन आप लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए, आज प्रिया भी छोड़कर चली गई। प्रिया को मुझसे मत छीनिए, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूं। प्रिया मेरी है, मुझे प्रिया चाहिए। मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैंने तुम्हें बचा लिया। इसका कारण है मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद। समुद्र में गिरने के बाद मुझे लगा वो मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों ने हम दोनों की जान बचाई है प्रिया। उन्होंने ही हमें नया जीवन दान दिया है प्रिया। हम जीत गए, हम जीत गए प्रिया। राजेश, सब तेरे प्यार की। I love you, Priya. Hey, 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 welcome to ECR. Hey, 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 welcome to ECR. Hey, 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 welcome to ECR. Hey.